दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी हमने तेजी देखी है और स्टॉक अपनी पुरानी हाई के पास पहुंच चुका है। यानी जो 18.55 की इसने हाई बनाई थी रिसेंटली, उस हाई के आसपास वापस पहुंच चुका है। यानी जो गिरावट थी वो सारी थम चुकी है और एक नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार हो चुका है। और इसके पीछे वजह है लगातार मिलने वाले ऑर्डर। और आप ये देख ही सकते हो कि ऑर्डर की साइज़ भी बढ़ रही है। बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है वो इशारा करके स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तो सुजलोन एनर्जी जो लीडर है इस सेक्टर की कंपनी, विंड एनर्जी सेक्टर में तो ऑलरेडी देखे तो इसने 20 गीगावाट की कैपेसिटी पाके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसने ये रिकॉर्ड अपने नाम पे किया है। विश्व के 17 देशों में कंपनी का कामकाज है और कंपनी लगातार कर्ज मुक्त होने की कगार पे खड़ी है और फंड रेजिंग करने जा रही है, जिसके माध्यम से अपने बिजनेस को आगे लेके जा पाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। और क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए सुजलोन में? क्या वाकई में ये स्टॉक आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो अभी बाजार शुरू है, लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 66,640 के स्तर पे जहाँ पे 579 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है, यानी 0.88% अपर है BSE सेंसेक्स। और जो सबसे बड़ी बात है कि बाजार इस समय अपने हाई पर है, एक तरह से देखें तो ऑल टाइम हाई पे और तेज़ी से बढ़ता हुआ बाजार। और इसके पीछे वजह है FI की खरीदारी। FI जम के बाजार में खरीदारी करे और इसलिए बाजार दौड़ रहा है। सुबह शुरुआत फ्लैट हुई थी, लेकिन आप देख सकते हो कि बाजार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी अच्छी तेजी है, 25,537 के स्तर पे 0.81% की तेजी, यानी 205 पॉइंट ऊपर है निफ्टी एनर्जी। सुजलोन की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 18.25 पर हुई, यानी शुरुआत ही पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग देख सकते हो कि फ्राइडे की 17.70 के आसपास थी। इंट्राडे में इवन 18.10 का लो भी बना, यानी 18 के स्तर को इसने नहीं तोड़ा आज पूरा दिन में। लेकिन जो हाई है वो 18.45 की है, जो काफ़ी शानदार। और आपको पता ही होगा 18.55 की इसने एक 50 रुपये का नया हाई बनाया था रिसेंटली, तो उस लेवल तक पहुंच चुका है स्टॉक फिर से। यानी जो लोगों की चिंता थी वो सारी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अभी इस समय 3:15 के आसपास का टाइम है, 18.20 पर स्टॉक ट्रेड करा, जहाँ पे 2.82% की शानदार तेजी, यानी 4% के आसपास की तेजी बनी थी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है और आज दिख रहा है कि इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बड़े फंड हाउस जम के प्रॉफिट बुकिंग भी कर रही है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न भी दिया है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, क्योंकि 20 मार्च 2020 को ये मात्र 1.74 के आसपास स्टॉक था। बहुत ही कम, यानी कौड़ियों के भाव में मिलने वाला स्टॉक था। अब ये स्टॉक 18 तक चला गया है। जिसने भी 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा वो ऑलरेडी इसमें मालामाल हो चुका है। पिछले 1 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 212% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। 5.60 के आसपास स्टॉक था, तो आप देख सकते हो रिटर्न बहुत ही बेहतर है। और सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 82% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 9.80 के आसपास स्टॉक था, तो बहुत तेज़ी से दौड़ा स्टॉक। यहाँ पे 1 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 25% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक में। 14 के आसपास का जो स्टॉक था इस समय 18 के आसपास है। सिर्फ 5 दिन की भी बात करें तो 6.12% की शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है, लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। वॉल्यूम देख सकते हो आज वापस फिर से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। पिछले 1 महीने पहले इसका 28 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, यानी 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज लगभग देख लो कि 2:30 बजे के आसपास 15 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा दिखाई दे रहा है। अब ये जो तेज़ी बनी और जो वॉल्यूम बढ़ा, इसके पीछे वजह है कि सुजलोन एनर्जी को एकदम लेटेस्ट अभी 100.8 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला है एवर्न्यू एनर्जी की तरफ से। और इस प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे माहौल चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो यह लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जो आप देख सकते हो कि इनको मिला है। अब ये देख सकते हो कि इनको करीब S120 और 21 मेगावाट के हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्यूबुलर लगा के देने। और ये आप देख सकते हो कि करूर डिस्ट्रिक्ट त्रिची तमिलनाडु में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो इससे पहले सारे जो प्रोजेक्ट थे वो ज़्यादा करके सारे कर्नाटका में थे या गुजरात में थे। इस पहली बार आपको ये तमिलनाडु में प्रोजेक्ट दिखाई देगा 2 महीने के बाद। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लगातार मिल रहे हैं। 2024 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा मार्च महीने में। एवर्न्यू एनर्जी ने ये सुजलोन को पहला ऑर्डर दिया और ये अभी इनके फिक्स आप देखें तो क्लाइंट बन सकते हैं, क्योंकि जो भी सुजलोन के साथ बिजनेस टाइप करते हैं वो उनके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। तो यहाँ पे JP चलसानी की तरफ से कहा गया कि हमें काफ़ी ज़्यादा गर्व है कि हमें एक बड़ा ऑर्डर मिला और हम इसको पूरा करेंगे और हर अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे।
इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो ऊर्जा का निर्माण होगा उसको कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले 11 जुलाई को 46 मेगावाट का केपी ग्रुप की तरफ से प्रोजेक्ट मिला है, जो गुजरात में कंप्लीट किया जाएगा 2024 में। तो ये आप तो देख ही सकते हो कि सुजलॉन को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और सुजलॉन आने वाले समय फंड रेजिंग भी करेगी, जिससे इन ऑर्डर को कंप्लीट कर पाए और पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी हो जाए। अब सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग में आपको प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम दिखाई देगी और जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। ये होल्डिंग कम भी हुई, आप देख सकते हो कि मार्च 2022 में 15.85% के आसपास थी, जो मार्च 2023 में 14.50% के आसपास आ गई। तो लोगों के सवाल निकल के आते हैं, ये इतनी प्रमोटर होल्डिंग कम है तो ये कंपनी क्या करेगी। तो आप एक बात समझ ले, ये कंपनी बहुत ज़्यादा मुसीबतों से बाहर निकली है। कई बार इसको बहुत सारे बड़े झटके लगे और उसमें से वो उभर के बाहर निकली है और इस वजह से पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो फंड की ज़रूरत थी तो उन्होंने अपने शेयर बेच के कंपनी को आगे बढ़ाया। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। अब जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ने लगा है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रमोटर अपने शेयर खरीदेंगे अब, क्योंकि बिजनेस पटरी पे आ चुका है। जल्दी कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी और ऐसे में उनकी पकड़ मजबूत होगी। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न से देख के आपको डरना नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे एफआई का निवेश आप देख सकते हो जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 5.52% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2023 में बढ़ के 7.64% तक पहुँच गई। तो एफआई जम के खरीदारी करो। जिस तरह बाजार में एफआई फिर से लौट आए तो अब तो सुजलॉन दौड़ेगा ही दौड़ेगा। डीआई की होल्डिंग कम है, मार्च 2022 में जहाँ पे 13.57% के आसपास होल्डिंग थी, जो मार्च 2023 में घट के 5.56% के आसपास आ गई। तो ऑलरेडी डीआई तो बाजार से निकल ही रहे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रॉफिट बुकिंग है और लगातार कर भी रहे और ऐसे में यहाँ पर भी उनके कुछ शेयर कम हुए। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मार्च 2022 में जहाँ पे 65.06% के आसपास होल्डिंग थी, वो मार्च 2023 में बढ़ के 72.29% के आसपास आ गई। अब यहाँ पे इसकी रेटिंग को देखें तो काफ़ी शानदार है। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो अच्छी कह सकते हैं। इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो बेहतर है। लेकिन अगर हम बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही बेहतर है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग दे रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। ग्रुप रैंक के मामले में ज़रूर ये कमज़ोर है, जो 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी जो तेज़ी बनी उसमें कमी आई। तो आज कुछ बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। सुबह 9:15 पर 18.30 की प्राइस से 25,67,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:30 पर 18.25 की प्राइस से ही 11,52,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 10:07 पे यहाँ पे 18.25 की प्राइस से 14,59,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:14 पर 18.40 की प्राइस से 10,53,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और उसी समय 10:14 पर 18.40 की प्राइस से ही 17 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने लगभग 25 लाख के आसपास शेयर खरीदे। उसके बाद अगर आप देखें तो उसी समय 10:14 पर 18.35 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की फिर से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो जिस तरह से शेयर खरीदे, सामने बड़े फंड हाउस प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे आप देखें तो प्राइस ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी। फिर 10:15 पर 18.45 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर उसी समय 10:15 पर 18.40 की प्राइस से 19,29,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। फिर 12:28 पर 18.30 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 2:48 पर 18.15 की प्राइस से 12,61,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज का माहौल दोनों तरफ का है। यानी कुछ बड़े फंड हाउस है जो अच्छी खासी खरीदारी करे, तो कुछ बड़े फंड हाउस है जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की हो सकता है उनकी खरीदारी 8-9 रुपये के आसपास हो और इस समय जब उनके पैसे डबल हो रहे तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करे। और आपको भी करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर है और अगर आपके पैसे डबल हो रहे तो कम समय में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाजार कभी एक तरफा दौड़ता नहीं है। सुजलॉन का शेयर भी आने वाले समय नो डाउट ये 1000 को टच करने की काबिलियत रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1000 डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें बहुत समय लगेगा और इसके बीच में स्टॉक फिर से हो सकता है कि 13 तक भी आ जाए या फिर 12 रुपये तक भी आ सकता है। ऐसे में जो इन्वेस्टर जिनका नजरिया शॉर्ट टर्म मिड टर्म का, उनको तो प्रॉफिट बुक कर लेनी ही चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट बहुत ही अच्छा है। 88% बाई की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 96% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16.98 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूटेगा तो स्टॉक 16.27 तक जा सकता है और गिरावट है तो 15.48 तक जाने की संभावना नहीं, 15.5 तक जाने की संभावना गिरावट में। पॉजिटिव माहौल बना तो 18.48 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसके आसपास स्टॉक आज जाके आ चुका है।
इसको पार करने पे 19.27 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है और वहाँ तक पहुँच गए फिर 19.98 यानी 20 को टच करता हुआ दिखाई देगा और एक बार 20 को क्रॉस कर लिया तो फिर एक नई तेजी की शुरुआत होगी। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी कर ले। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।